प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, अभी के क्लास में आप सभी का साइंस का हम आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जो कि आज के एग्जाम में मेरे सेशन आपको पूछा ही गया है और 100% मेरे सेशन ध्यान रखेंगे आपका रियल यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग फटाफट क्लास को क्या करेंगे, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और आप लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स का और आपका अंग्रेजी का यहीं पे मिलेगा मेरे सेशन सबसे पहले। और आपको बताना चाहेंगे कि आपका एग्जाम जब एंड हो जा रहा है उसके बाद आप सभी का क्रैश कोर्स भी आ रहा है, 6000 एमसीक्यूज भी आ रहा है, सुपरहिट गेस पेपर, बहुत सारी चीजें आएगी मेरे सेशन आप सभी के लिए। तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहेंगे। आप सभी लोग जुड़िए और क्लास को क्या कर देंगे, अपने सभी दोस्तों में आप लोग शेयर करेंगे। तो अभी वाला क्लास में हम बाबू मेरे सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं जी। तो अभी वाला क्लास में हम लोग जो ना ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देखेंगे, जो कि 24 सितंबर यानी आज के लिए मेरे सेशन आपका जो ना ये क्वेश्चन पेपर है जी। और यही आपका 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग जो ना देख लीजिए, उसके बाद जो ना फिर सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट आप लोग कर देंगे, सबका आंसर हम आपको तुरंत जो ना बता देते हैं, ठीक है ना। मात्र जो ना आपका 8 से 10 मिनट में आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें क्वेश्चंस पूछा गया आपका, बाबू ध्यान देना, आपका 30 ठो, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है कितना, 25 आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और 25 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन जोन आपका चालक है। तो कांच नहीं होगा जी, चीनी नहीं होगा, अभ्रक नहीं होगा, चीनी बीटी नहीं होता जी। एल्युमिनियम जोन आपका क्या था, विद्युत का सुचालक होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा नंबर, वो आप सभी से पूछा गया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। दूसरा क्वेश्चन है आवेश कैसे मात्रक होता है। तो आवेश कैसे मात्रक होता है भाई मेरे ध्यान रखना, आपका कूलम होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, तो प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है आपका ओम, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस उपकरण में प्लस और आपका यहाँ पे मतलब धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता जी। तो जो विद्युत सेल होता है ना, उसमें आपका प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता, तो डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट बराबर होता है जी। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो बाबू एक जो वोल्ट होता है ना, वो 1 जूल बटा में 1 कूलम के बराबर होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, और वो आपसे पूछा गया भाई मेरे यहाँ पे 6 नंबर, वह है कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग एमीटर या आमीटर बोलते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, यही रियल है जी, मतलब हाई है। और इंपॉर्टेंट क्या होता है मेरे से, हाई है ओरिजिनल भी। ओम का नियम दर्शाता है, तो ओम का नियम भी इज इक्वल टू आपका जो ना आई आर होता है, आपको सी ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रखना। अगला है कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो एक विद्युत जो यूनिट होता है ना, वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा आपको सी ऑप्शन में, थोड़ा मीठा है लेकिन ध्यान रखना है, आपका सी ऑप्शन है जी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, सी ऑप्शन होगा। अगला ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है 1 एचपी यानी 1 आपका हॉर्स पावर होता है जी, तो 746 वाट के बराबर होता है। ये आपको कितना बार पढ़ा चुके हैं, 746 वाट, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ठीक है ना मेरे सेशन ना, फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धातु के ऑक्साइड जो ना यहाँ पे समानता होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो भास्मिक प्राकृतिक होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित अयस्कों में कौन है एल्युमिनियम का अयस्क है जी। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2s2, ये ध्यान रखें। बॉक्साइट का आप जो ना, ये बॉक्साइट जो आप देख रहे हैं एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ना आपका तत्व में कौन आधारित है। आपको बताए थे कि अधातु का पहचान में कि जिस भी तत्व के भात्म कक्षा में 5, 6, 7 आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा, वो क्या होता है जी, अधातु होता है। या जिसके लास्ट में आपका यम नहीं आता, वो आपका क्या होता है जी, वो आपका अधातु। यम आएगा तो धातु, नहीं आएगा तो अधातु, तो ये आपका जो लास्ट में 5 है, ये आपका अधातु है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू मेरे कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं जी। तो धनावेशित यहाँ पे जो ना आपका पॉजिटिव आयन बनाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील आपका तत्व है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे क्रियाशील तो आपका पोटेशियम होता है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोडियम आपका क्रियाशील होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा, क्लास को लाइक और जो ना अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए मेरे सेशन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो आपको बताया था सिल्वर अर्थात चांदी होता है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु जो ना, धातु नहीं है जी, आधातु द्रव अवस्था में होती है। तो आधातु पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, ब्रोमीन बताएंगे, लेकिन अगर धातु पूछेगा तो पारा अर्थात मरकरी बताएंगे। आधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा, बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा। अगला ध्यान देंगे, अगला है निम्नलिखित में कौन सी आधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो उदासीन होगी। तो अम्लीय होता है जी, अम्लीय उदासीन यही है जी, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया 19 नंबर बाबू, और वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करबे नहीं करती है। तो कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा जी, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी हो जाएगा। अयस्क के उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं, जो आपके गंदे पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे, उसको हम लोग गैंग बोलते हैं जी, बी ऑप्शन हो जाएगा।
आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का पिता जो ना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया, बी ऑप्शन होगा। ये अपना प्रयोग किए थे मटर के पौधा पर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का जो ना विकास किसका मत है? तो डार्विनवाद का यह आपका जो ना यहाँ पे सिद्धांत है, तो डार्विन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्लास को शेयर करेंगे, सब्जेक्टिव इसी में मात्र जो ना 8 से 9 मिनट में सब हो जाएगा जी। प्राकृतिक चुनाव का जो ना यहाँ पे पढ़ने होगा, ये तो आपका डार्विन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला देखेंगे, कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ है तो डीएनए, इसी के माध्यम से जो ना माता पिता का गुण जो ना बच्चे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आपका डीएनए का फुल में डीऑक्सी रहेगी, वो तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना जी, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र रहते हैं, स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY होता है, ये आपको पढ़ाए थे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, स्त्री वाला है जी। 25 नंबर का ध्यान देंगे, 25 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम थे हेमोसिम्पिस से, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। देखो 30 को पूछा गया, आपको बनाना है किसी 25 क्वेश्चन, तो 25 को बता दिए आराम से। अब आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बाबू मेरे, आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, उसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 को पूछा गया, आपको किसी 5 क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस ला दे रहे हैं, आप लोग फटाफट थोड़ा देख लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हो? तो आपको बताए थे बाबू मेरे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है ना, वो विद्युत विभव कहलाता है। विभव V इज इक्वल टू कार्य बटा आपका यहाँ पे आवेश होता है। आराम से लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। और क्लास को आप लोग क्या करेंगे जी, शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अगला है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है जी? तो प्रतिरोध की उत्पत्ति तब होती है जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र जो ना पाकर जो ना चालक में जो ना उपस्थित परमाणु से टकराते हैं। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लेंगे, और यही आपको जो ना क्वेश्चंस बाबू मेरे सेशन है जो ना आपको देखने के मिलबे करेगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला है, आमीटर एंड वोल्ट मीटर को समझा दीजिए। तो मेरे से आपको बताए थे कि विद्युत धारा मापने वाली युक्ति या यंत्र को हम लोग एमीटर कहते हैं या एमीटर कहता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणीकरण में जो रहता है, इसका संकेत जो ना ऐसा होता है, ये बना देंगे आप सब लोग, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, इसी का है मेरे से आपका वोल्ट मीटर। तो जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में कि नहीं 2 बिंदु का बीच का विभवांतर मापा जाता है, उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में ध्यान रखना, आपका पार्श्व या समांतर क्रम में जो रहता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, सिंबल बना देंगे, ये 2 नंबर दिला देगा आपको। प्रतिरोधों का संयोजन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग कर लीजिए, ऐसे तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग फटाफट, लिखना ही है ना, हम बोलेंगे तो फिर फायदा क्या, ऐसे तो पढ़ा चुके हैं ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सभी लोग फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो करिए तो बाबू सभी लोग फटाफट कर लीजिए। तो इसका भी कर लीजिए। धातु अधातु में एक अंतर बताना, हम कई गो लिख दिए, आपको 2 गो लिख देना, काम हो जाएगा आपका। अब ये दोनों आपका त्रिगुत्रीय क्वेश्चन है, जिसमें ओम का नियम को सत्यापित करने के लिए पूछा गया। ओम के नियम आपके सामने है जी, ओम साहब फटाफट जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। हाँ कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लो करिए तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। ये भी जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जी, हमें भौतिक गुण के आधार पर आपका रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर लिखना है। करिए सभी लोग। ये जो आपका यहाँ पे जास्ता के निष्कर्षण का जो आपका सिद्धांत को लिखना था, ठीक है ना। तो बाबू ये आप लोग जो ना व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, नीचे हम कमेंट्स बॉक्स में जो ना यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिनअप कर देते हैं, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, मेरे से, ठीक है, लव यू ऑल। आप जाइए एग्जाम देगा, ये बहुत हल्का मचा है ना जी।